ठीक है जी, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसके अंदर भी सेम वही मिस्टेक है। टीचर ने करेक्ट पे टिक मारा हुआ है, ठीक है, और बच्चे ने क्वेश्चन ही उसने गलत लिखा हुआ है, ठीक है। अब a प्लस थ्री बी हो गया माइनस बी माइनस थ्री ए है, ठीक है। अब फिर उसके बाद माइनस, फिर ब्रेसिस, फिर a माइनस टू बी, फिर माइनस, फिर ये जो ब्रैकेट आ रहा है यहाँ पे a की जगह बच्चे ने लिखा हुआ है 9 प्लस टू बी, और माशाल्लाह से टीचर ने भी उसको करेक्ट किया हुआ है, मतलब टिक मारा हुआ है कि ओके, ठीक है। फिर नीचे जाके बच्चे को याद आया, उसने फिर यहाँ पे आके उसको ए लिखा है। तो ये टीचर का काम है कि यार ये इन चीज़ों को मतलब हाईलाइट करें ताकि बच्चे जो भी सवाल हल कर रहे हैं उनको समझ तो आए कि क्या कर रहे हैं। प्लीज़ अपना कोर्स कंप्लीट करवाने के बजाय बेहतर ये है कि आप बच्चों के कॉन्सेप्ट्स पे काम करें, ठीक है। बच्चा एक चैप्टर भी, क्योंकि देखें ये चीज़ें वो चीज़ें जो बच्चों की ब्रेन स्ट्रॉमिंग के लिए होती हैं कि बच्चों का जहन तेज़ हो। अदरवाइज़ पूरी लाइफ के अंदर किसी भी जगह के ऊपर जो है ना, मतलब हम अगर किसी ने बिज़नेस में जाना है या अभी तक आप किसी भी जगह पर जाएँ, ये ब्रैकेट खोलना बंद करना, ये ठीक है, आपको कोई ऐसा कोई सवाल नहीं आता कि जहाँ पे आप ये ब्रैकेट खोल रहे हैं बंद कर रहे हैं इसको हल कर, बट आपका कॉन्सेप्ट होता है कि आपने कोई अगर फिज़िक्स या केमिस्ट्री का फार्मूला आपने अप्लाई करना है किसी भी चीज़ के ऊपर हाई लेवल इंजीनियरिंग के अंदर, तो वहाँ पे आपका ये प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न काम आती हैं। तो बेहतर ये है कि आप बच्चों के कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करें, आगे बच्चे खुद क्वेश्चन हल कर करके हैं, ठीक है। तो ठीक है, अभी हम ये वाला क्वेश्चन हम लोग हल करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि हम छोटी ब्रैकेट, ये वाली ब्रैकेट जो है इनको हम हल करते हैं, ठीक है। तो मैं क्या काम करूँ, अगर मैं यूँ लिख दूँ कि a प्लस थ्री बी, ठीक है। अब ये मैंने ब्रैकेट को ओपन करना है, तो कैसे ओपन करूँगा? इससे पहले क्या आ रहा है माइनस, मैंने कहा था जहाँ पर भी माइनस का साइन है वो रेड अलार्म है, ठीक है। तो ये माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है इनके साथ, तो ये जब खुलेगा इसके साथ क्या आंसर के साथ क्या लिखा है, प्लस बी है, कुछ ना भी हो तो प्लस बी होता है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस बी, फिर ये माइनस इंटू माइनस, इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस थ्री ए, ठीक है। अब उसके बाद ये मैंने पूरा खोल दिया, फिर माइनस ये अपनी जगह पे ही आएगा, ठीक है, ए माइनस टू बी। अब देखो इसी तरीके से ये ब्रैकेट मैंने ओपन करनी है, तो मैं क्या काम करूँगा कि ये माइनस इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है माइनस ए, ठीक है, प्लस इंटू माइनस माइनस टू बी, ठीक है। तो ये हमने ये दोनों ब्रैकेट्स, ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट हमने ओपन कर दी। अब इसको हम रीअरेंज करेंगे अपने समझने के लिए, ताकि हमें समझ आ जाए। अब ए को अलग करेंगे, बी को अलग अब ये क्या आ रहा है, ए आ रहा है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे दूसरा ए कहाँ पे आ रहा है, ये तो ये पूरे का पूरा जाएगा, प्लस थ्री ए जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ गया प्लस थ्री ए, ठीक है। फिर ये क्या प्लस थ्री बी और माइनस बी ऑलरेडी अपनी जगह पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये देखिए इसको मैंने रीअरेंज किया, बाकी ये माइनस अपनी जगह पे आ गया ये वाला, और इसके बाद अंदर की ब्रैकेट को हम रीअरेंज कर लें। ये क्या है जी ए है, तो ये क्या है जी माइनस ए, ये क्या हो जाएगा माइनस ए आ गया, फिर माइनस टू बी और ये वाला माइनस टू बी। समझ आ रही है? तो अभी हम क्या काम करेंगे, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब ये क्या ए प्लस ए थ्री ए प्लस ए क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 4 है, ठीक है। 3a कोई अगर नंबर नहीं तो यहाँ पे क्या होगा 1 होगा, तो 3 + 1 4, ए अपनी जगह पे आ जाएगा, ठीक है। तो हमेशा ए के साथ प्लस होगा, बी के साथ, ए बी के साथ ही होगा। अब ये बी है, ये बी के साथ ही प्लस होगा, ठीक है। ये क्या प्लस इंटू माइनस माइनस, इट मीन्स कि ये दोनों क्या होंगे माइनस होंगे। 3 में से 1 गया 2, तो ये आपका आ गया 2, बी अपनी जगह पे आ जाएगा। साइन किसका लगेगा बड़े का, 3 बड़ा है तो ये आ गया प्लस 2b, ठीक है। फिर उसके बाद ये माइनस अपनी जगह पे आ गया। फिर हम ये, अब देखो ये छोटी छोटी होना शुरू हो जाएगी। अब देखो ये क्या प्लस और ये क्या माइनस, तो ये कोई नंबर ना हो तो इसके साथ 1 होता है, कोई साइन ना हो तो प्लस, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, 1 में से 1 गया 0, इसका मतलब ये है कि हम इसको काट सकते हैं कि इसका कोई आंसर नहीं आएगा, 0 आंसर आएगा। -2b और -2b, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये आपस में क्या होंगे प्लस, क्या आ जाएगा 4b और साइन किसका लगेगा बढ़ेगा, तो ये क्या है, तो ये भी 2 है वो भी 2 है, दोनों के साथ माइनस का साइन है, तो हम यहाँ पे
-2b लगा देंगे। अभी देखें ये इक्वेशन यहाँ से कितनी छोटी होगी, समझ की बात है। अब क्या आएगा 4a + 2b। अब ये ब्रैकेट से पहले क्या माइनस है तो ये से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस 4b, समझ आ गई। अब क्या आ रहा है, अब ये आएगा 4, अब देखो ये +2b और +4b आ जाएगा 4a + 6b। अब ये देखें ये आपका आंसर आ रहा है, तो हम देखते हैं कि आपके इसमें क्या आ रहा है, 4a + 2b आ रहा है। शाबाश, ये हम देख लेते हैं ये कैसे आ रहा है। ठीक है, 4a + 2b + 4b, माशाल्लाह। देखें अब इसका आंसर आ रहा है 6b, और टीचर ने, बच्चे ने 4a + 2b लिखा हुआ है और टीचर ने मतलब उससे करेक्ट किया हुआ है, और ऊपर इक्वेशन यही आ रही है। अब मुझे ये बताएं कि ये 2b + 4b के बाद ये 6b आना चाहिए या +2b आना चाहिए। ये ज़रा काइंडली इनके जो है ना वहाँ पर भेजें, इनके स्कूल के अंदर वीडियोज़ ये मैं बना रहा हूँ कि बराए मेहरबानी इस तरीके से अगर बच्चे के मार्क्स कम आते हैं तो हम तो स्कूल पहुँच जाएंगे भाई कि आपके फिर टीचर ठीक नहीं है। ठीक है, बहुत सारी इस तरह की एग्जांपल्स है, तो वैसे ही मैंने जो है ना वो क्रॉस चेक करने के तौर पे मैंने बुक में चेक किया, और पता नहीं मैंने भी जो है इनके जो बुक में जो आ रहे हैं, जो इन्होंने मुझे क्वेश्चन भेजे, मैं उसी को देख के हल कर रहा हूँ। ये नहीं पता कि वो ओरिजिनल में क्वेश्चन है या नहीं। तो ये वाली वीडियो भी टीचर को भेजें या इनकी प्रिंसिपल को भेजें कि ये आप लोग बच्चों के साथ क्या जुल्म कर रहे हैं। ठीक है, आंसर क्या आ रहा है, ऊपर लिखा हुआ क्या आ रहा है। ठीक है, ये बेशक इनको इनकी बुक भी भेजें सारे, जो इनकी नोटबुक है, कि आपने किया हुआ क्या। इक्वेशन यही बनाई हुई है, नीचे आंसर 2b आ रहा है। यार हैरत है खुदा की कसम, पता नहीं अब ये एजुकेशन जो है ना वो बन गया एक कारोबार। चलो ओके, अल्लाह हाफ़िज़ बेटे।